एपिसोड 94 दृष्टि भ्रंश। जब आर्यन ने अपने भीतर के राक्षस को देखा। महाशक्ति के अवतरण के बाद युद्धभूमि पर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह था, परंतु शक्ति का जागरण केवल बाहरी युद्ध नहीं लाता, यह अंतरात्मा का द्वार भी खोलता है। अब बारी थी आर्यन की, समय का संभावित उत्तराधिकारी, अपने भीतर झांकने की। कालचक्र के टुकड़े अब एक साथ आने लगे थे। देवी दुर्गा, वैदेही, रिया और समीर के साथ आर्यन को काल मंदिर की ओर ले जाती हैं। वहां एक दिव्य दर्पण खड़ा होता है, मनोदर्पण, जो आत्मा की सच्ची छाया दिखाता है। देवी गंभीर स्वर में, आर्यन, तुम्हारे भाग्य में शासन है या विनाश, यह निर्णय तुम खुद लोगे। इस दर्पण में जो दिखेगा उसे सहना पड़ेगा। आर्यन दर्पण के सामने खड़ा होता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक छाया उभरती है और दर्पण में दिखाई देता है वह स्वयं, परंतु एक अंधकारमयी, क्रूर, अहंकारी राजा के रूप में। उसके हाथों में रक्त से सना हुआ कालचक्र और चरणों के नीचे पड़े हैं रिया, समीर और वैदेही के शव। दर्पण में आर्यन हंसते हुए, तू मुझे बनना नहीं चाहता था, पर तू हमेशा मैं ही था। आर्यन पीछे हटता है, पर दर्पण से एक काली ऊर्जा निकलकर उसे बांध लेती है। अंदर एक युद्ध शुरू होता है, आर्यन बनाम स्वयं का राक्षसी रूप। यह कोई तलवारों का युद्ध नहीं, यह आत्मा का संग्राम है। क्रोध, अहंकार, लोभ, घृणा सब एक एक कर आर्यन पर वार करते हैं। काली छाया, तूने शक्ति चाही, प्यार चाहा, आदर्श चाहा, पर मेरे बिना कुछ नहीं। मैं ही तेरा सच्चा स्वरूप हूं। आर्यन गर्जना करता है, तू मेरा हिस्सा हो सकता है, पर मैं तुझसे परे भी हूं। वह शिव का ध्यान करता है, भीतर से तेजस्विता फूटती है। महाकाल की ऊर्जा उसे काली छाया से अलग कर देती है। आर्यन की आंखें खुलती हैं। उसका शरीर तप्त हो चुका है, पर आत्मा निर्मल। दर्पण में अब वही दिखता है जिसे समय का रक्षक कहा जाए, ना कि राजा। देवी दुर्गा मुस्कराती हैं। अब तू तैयार है समय के शुद्ध निर्णय के लिए। कालचक्र आर्यन के पास तैरता हुआ आता है, लेकिन इस बार चमक नहीं करता, बल्कि शांत हो जाता है, जैसे उसे अपना उत्तर मिल गया हो। दूसरी ओर अंधकारासुर और बलज्वर को आर्यन के बदलाव का आभास हो जाता है। अंधकारासुर कुटिल हंसी में, एक योद्धा खुद को जीत गया। अब देखो हम पूरे लोक को खो कैसे देंगे। वे एक बंद गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां कैद है महानिद्रा, एक देवी जिन्हें नींद और भ्रम की देवी माना जाता है। आर्यन बाहर आता है, वैदेही उसकी ओर देखती है, आंखों में आंसू और गर्व। वैदेही जो स्वयं को जीत ले, वही युगों का संचालन कर सकता है। और आकाश में एक बार फिर कालचक्र गूंजता है। अगले एपिसोड में माया का जाल, जब सत्य ने धोखा दिया। जब सब कुछ सही लगता है, तभी माया हस्तक्षेप करती है और सच्चाई खुद भ्रम में बदल जाती है।